Who is fired up? पटना नमस्कार। काफी नहीं है दोस्त, काफी नहीं है। आवाज कीजिए थोड़ा सा। आवाज नहीं करेंगे तो इंग्लिश में बात कर लेंगे हम लोग। आवाज नहीं किया तो इंग्लिश में बात कर लेंगे, क्योंकि हमने जिंदगी भर इंग्लिश में बात किया है। पहली बार आपके सामने हिंदी में बात कर रहे हैं। आवाज करते रहिए, हमें इंग्लिश आ जाएगी, ठीक है। हम लोग रवि परिमला है बैंगलोर से। जूम की दुनिया से बाहर आके आपके सामने बात करते हुए बहुत एक्साइटमेंट है हमारे लिए, एंड हमने हिंदी जो भी सीखा है स्कूल से कम और बॉलीवुड से ज्यादा सीखा है। अगर मुझे गलती होगी तो माफ कर देना भाई। वी आर वेरी ग्रेटफुल टू एम्बे कॉर्पोरेशन। एम्बे के लिए एक जोरदार तालियां, आपके लिए जोरदार तालियां। रिशेड्यूल हो गया बट आप तो आ गए ना, आपके लिए जोरदार तालियां। वेरी नाइस। We are grateful to our mentors, Ankur and Taru Gupta from Bangalore. And we have been inspired by all your local leaders as well, over the last many years. हम लोग बैंगलोर में अपने माँ बाप के साथ और एक 8 साल का बेटा है चिराग, उनके साथ हम रहते हैं बैंगलोर में। और मेरा बैकग्राउंड है इंजीनियरिंग में। मैं इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन का बीटेक किया हुआ है। पढ़ाई अच्छी की, मैं कॉलेज तक टॉपर था। यूनिवर्सिटी में 5th रैंक मिला, गोल्ड मेडल आ गया। मैं सोचा जिंदगी सेट हो गई, टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज में जॉब भी मिल गया, सॉफ्टवेयर इंजीनियर बन गया। ऐसा अभी क्या हो गया, मतलब ऐश करेंगे। बट 1 साल के बाद एक घुटन जैसी फीलिंग आ गई। किसी को है? आती है ना? इसी टाइम पे एम्बे बिजनेस मेरे लाइफ में आ गया। पर एम्बे ना उस टाइम पर मेरा एक गर्लफ्रेंड था, कमिटमेंट नहीं था, शादी नहीं की थी। तो जब गर्लफ्रेंड हो गया सिर्फ डेटिंग होता है। तो उस टाइम मेरे बॉस ने मुझे बुला के कैलिफोर्निया में एक अपॉर्चुनिटी दे दिया, ऑनसाइट अपॉर्चुनिटी। एप्पल के साथ काम करने का मौका मिल गया। मैं एक गर्लफ्रेंड के चक्कर में दूसरे गर्लफ्रेंड को छोड़ के वहां अमेरिका चला गया, बिजनेस को क्विट कर दिया। एक्चुअली अमेरिका में मैंने 2-3 साल काम किया, वहां पर 2 साल काम किया, बहुत मेहनत की, पैसे भी कमाए। बट पहली गर्लफ्रेंड को भुलाए नहीं गए। हाँ, तो मैं 2 साल के बाद वहां सब छोड़ छाड़ के वापस इंडिया आ गया, सिर्फ फैमिली बिजनेस बिल्ड करने के लिए। मैं 3% पे था, पैसे नहीं मिल रहा था, कुछ पैसे नहीं था, बट डिसीजन डायमंड की तरह ले लिया था। वापस बैंगलोर आ गया। बैंगलोर पे फिर से एक अलग सी जर्नी शुरू हो गई। मेरे घर से ऑफिस का रास्ता ऑलमोस्ट 30 किलोमीटर था। बैंगलोर में हम किलोमीटर्स की बात नहीं करते हैं, टाइम की बात करते हैं। 4 घंटे का दूरी था ऑफिस और घर का। अभी बिजनेस कैसे करूं? 10 घंटे ऑफिस, 4 घंटे घूमना, मतलब ऑफिस जाके आना। मेरा सैलरी 50,000 था उस टाइम पर। तो मैंने क्या किया, 10,000 का ड्राइवर रख दिया, 15,000 का पेट्रोल डाल दिया, आधा सैलरी सिर्फ ऑफिस जाने में और आने में लगा दिया। क्यों? ड्राइवर गाड़ी चला रहा था, मैं पीछे बैठ के एम्बे बिजनेस कर रहा था, बात कर रहा था, ऑडियो सुन रहा था, बुक सुन रहा था। मैंने अपने आप के ऊपर भी इन्वेस्ट करना शुरू कर दिया। पैसे कुछ बने नहीं थे, 9% था। लोग मुझे पागल समझते थे। पागल था क्या? नहीं, एक ही मकसद था, डायमंड। हमारे शादी का दिन था, लड़की लोग घर पे आ गए थे, दूल्हा गायब। कहाँ गया दूल्हा? बिजनेस मीटिंग में गया था। सब परेशान, दूल्हा पागल हो गया है। नहीं, पागल नहीं था मैं, एक मकसद था, डायमंड जाने का। ऑनसाइट अपॉर्चुनिटी फिर से मिली, यूरोप जाने का, साउथ अमेरिका जाने का, नॉर्थ अमेरिका जाने का, सब ठुकरा दिया, रिजेक्ट कर लिया, खुशी खुशी से। क्यों? पागल था? नहीं, एक ही मकसद था, डायमंड जाना है। एनुअल अप्रेजल, सैलरी का डिस्कशन होता है ना साल में एक बार। वो हमारे कंपनी में क्या हुआ था, लोग अंदर जाते थे कॉन्फ्रेंस रूम के अंदर, 1 घंटे के बाद वापस आते थे, मतलब दुखी चेहरा होता था। मुझे इतना सैलरी चाहिए, नहीं इतना नहीं दे सकते। मेरा 2 मिनट का डिस्कशन था हर बार। मैं अंदर जाता था, बॉस को बोलता था देना है तो दे भाई, वरना इट्स ओके, सैलरी हाइक नहीं चाहिए ना। बॉस परेशान, बॉस को लग रहा था ये पागल आदमी है। पागल नहीं था दोस्त, एक मकसद था लाइफ में, डायमंड। ये सब जब हमने डिसीजन ली थी, हम प्लैटिनम भी नहीं थे। और जब हम फाउंडर प्लैटिनम क्वालिफिकेशन में आ गए तो प्रमोशन भी दे दिया मुझे बॉस ने। जहां पर मैं काम करता था, प्रमोशन का मतलब पैसे का प्रमोशन नहीं था, काम का प्रमोशन था। तो मैंने क्या किया, अपने एक जूनियर, एक डाउनलाइन को प्रमोशन दे दिया और मैं उसके नीचे काम करना शुरू कर दिया। बॉस परेशान, सब लोग हैरान। मैं पागल था? नहीं, एक मकसद था, डायमंड। और जो भी करना था उसके लिए हमने किया। हमने ये सीखा कि हमको पानी की तरह रहना चाहिए। पानी क्या करता है? जब आप एक डैम को खड़े करते हैं ना, बंद बोलते हैं हिंदी में। कल रात को मैं गूगल ट्रांसलेट में देख रहा था, तो पानी
पानी कुंडित नहीं होता है, पानी का पोटेंशियल है, बट बंद क्या करता है, पोटेंशियल को रोक देता है। और पानी इरिटेट नहीं होता है, पानी फ्रस्ट्रेट नहीं होता है, पानी क्या करता है, साइलेंटली बैठा रहता है, साइलेंटली। क्यों? जब बंद का दरवाजा खोल दिया ना, तब जाके पानी का फोर्स दिखाई देगा। हम इतने साल काउंटर प्लैटिनम पे अटके थे, इतने साल काउंटर प्लैटिनम पे अटके थे, काम कर रहे थे। लोग यहाँ पर स्टेज पे आके बोल रहे थे कि हमारे डाउनलाइन में डायमंड है, उसके देयर बैक्ड अप है एमराल्ड, देयर बैक्ड अप है प्लैटिनम। हमारी टीम में एक 6% बैकलॉग भी 3% भी नहीं था, पर काम लगातार कर रहे थे। हमने एक चीज सीख लिया कि अग्रेसिव पेशेंस रखना है, अग्रेसिव काम करने में अग्रेशन और रिजल्ट के लिए पेशेंस। इसी से हम इस फिलॉसफी से हम काम करना शुरू कर दिया। अभी मौका आ गया कि शादी करना है, लड़की ढूंढना है, तो मैंने लगभग 60 लड़कियों से मिला एक साल के अंदर। तो पहले क्या करता था, मैं लोगों से मिलके बिजनेस प्लान दिखाता था, मार्केटिंग प्लान दिखाता था, उसके बाद लड़कियों से भी मिलके शादी का डिस्कस करता था, और शादी का डिस्कशन के बाद में उनको एक मार्केटिंग प्लान भी दिखा देता था। तो नेक्स्ट डे लड़की फोन नहीं उठा रही है, पहले प्रॉस्पेक्ट आ नहीं रहे थे, अभी लड़कियां भी नहीं उठा रही है मेरा फोन। एक साल के बाद लड़कियों से मिला, प्लान दिखाया, सब कुछ किया। बाद में मेरा अपलाइन ने मेरे कोच ने मुझसे पूछा, तुमको कौन चाहिए भाई, तुमको रवि चाहिए कि तुमको एक लड़की चाहिए, कौन चाहिए आपको? तब समझ में आ गया। तो इसको भी इंटरनेट में उठा के लेके आ गया, जीवन साथी ढूंढना। हमारा लाइफ ऐसे ही है यार, मतलब एक बॉलीवुड मूवी बन सकती है। इससे मिला, इसको भी प्लान दिखाया, राजी हो गई ना, और डायमंड में चले गए। लेट्स वेलकम माय ब्यूटीफुल फ्रेंड। मुंबई में कुछ दिनों पहले हमने हिंदी में बात किया था, और हमको लगा था कि यार ट्रायल रन तो हो गया है, पढ़ना हम संभाल सकते हैं। पर इतने हिंदी सुनने के बाद एक्चुअली काफ़ी ज़्यादा नर्वस है। पर एक चीज़ ज़रूर सीखा है बिजनेस में इतने सालों से कि यार अगर कुछ चीज़ें बहुत डर लगती हैं तो उसको खुले दिल से अपना लो, बहुत मेहनत करो और आप उसको हासिल कर ही लोगे। तो कोशिश तो ज़रूर करूँगी। आई होप आप मुझे थोड़ा सा ग्रेस एक्सटेंड करोगे। मेरा नाम परिमला है और मैंने मास्टर्स किया है आईटी में और विप्रो के साथ काम कर रही थी। हम दोनों बैंगलोर से ही हैं। और जब इनसे शादी हुई तब ये बिजनेस मेरे लाइफ में एक तोहफे के रूप में आया। एंड जब मैंने पहला कदम रखा यहाँ अंदर इस माहौल में, तो मुझे कुछ चीज़ें बहुत यूनिक लगे, बहुत अच्छे लगे। सबसे पहली चीज़ ये था कि यार हस्बैंड एंड वाइफ दोनों साथ में मिल के कुछ काम कर रहे हैं, पूरी घर में एक भाषा है, एक कॉमन गोल है और एक ही डायरेक्शन में हस्बैंड एंड वाइफ साथ में चल रहे हैं। तो वो बहुत अच्छा लगा। सेकंड चीज़ जो मुझे बहुत अच्छी लगी कि हम लोगों के दिल में और लोगों की ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा बदलाव लेके आ सकते हैं। वो बहुत सारे डिपार्टमेंट्स में हो सकते हैं, वो हेल्थ को लेके हो सकता है, या फिर फाइनेंस को लेके हो सकता है, रिलेशनशिप्स को लेके हो सकता है, या फिर जस्ट उनकी जीने का तरीका, उसमें हम बदलाव लेके आ सकते हैं। तीसरी चीज़, हम दोनों के फैमिलीज में कोई भी बिजनेस नहीं करते हैं और ये बिजनेस बिल्ड करने के जर्नी थ्रू हमने बहुत सारा सीखा है और हमको ये लगा कि जो हम यहाँ सीख रहे हैं इसी सेम चीज़ को हम वापस घर लेके जाके एक बहुत ही खूबसूरत माहौल क्रिएट कर सकते हैं हमारे बच्चों को बड़ा करने के लिए। बहुत अच्छे से संस्कार दे सकते हैं, बहुत अच्छे से सक्सेस प्रिंसिपल सिखा सकते हैं। तो जब इतनी ब्यूटीफुल चीज़ें थी बिजनेस में तो सीखना तो पड़ता ही है। और मैंने काफ़ी सारे चेंजेस लेके आई क्योंकि रवि तो ऑलरेडी पहले से ही बिजनेस में थे और मुझे उनसे कैचअप करना था। तो सबसे पहला कदम जो मैंने लिया वो अपनी सेल्फ ग्रोथ के बारे में 100% रिस्पॉन्सिबिलिटी लिया, क्योंकि मैंने इतने सालों के बिजनेस के एक्सपीरियंस में इतना ही समझा है कि जितनी बड़ी हमारी सोच है उतनी ही बड़ी हमारी बिजनेस हो सकती है, उससे ज़्यादा बड़ी नहीं हो सकती। और स्पेशली लेडी हमको वो प्रायोरिटी
हम एक हमारे क्लाइंट्स और हमारी टीम्स को लेके एक खूबसूरत एक वैल्यू एडेड सेशन करते हैं, उसको हम डॉन क्लब बुलाते हैं। 6 बजे से 7 बजे तक मेरी ब्रेकफास्ट और लंच की तैयारी हो जाती है। 7 बजे हम दोनों चलते हैं हमारे बच्चे को स्कूल बस स्टॉप ड्रॉप करने के लिए, और वापस आते समय हमारी दिन की डिस्कशन हो जाता है, हमारे कैलेंडर्स में क्या अपॉइंटमेंट्स हैं उसके बारे में डिस्कशन हो जाता है, हम हमारे वर्कआउट्स कर लेते हैं, अगर किचन में कुछ काम बचा हो उसको वाइंड अप कर लेते हैं, और 10 बजे हमारा बिजनेस चालू हो जाता है। 10 o'clock 10 बजे से 1:30 तक हम हमारा पहला बिजनेस लॉन्च करते हैं। 1:30 to 2 हम लंच कर लेते हैं। 2 to 4 एक और बिजनेस का स्लॉट होता है। 4 बजे फिर से निकलते हैं दोनों साथ में हमारे बच्चे को वापस ले आने के लिए। हम एक अकेले सेट ऑफ पेरेंट्स हैं जहाँ पे जो बोथ मम्मी एंड पापा चलते हैं बच्चे को स्कूल ड्रॉप करने के लिए और पिकअप करने के लिए। वो टाइम बहुत यूजफुल है क्योंकि बहुत सारी बातें होती है, उस छोटे से दिमाग में क्या चल रहा है, वो क्या सोच रहा है, और उसकी थिंकिंग को मोल्ड करने के लिए हमको एक ब्यूटीफुल मौका मिल जाता है। 4:30 to 6 हम एक और बिजनेस का स्लॉट करते हैं। 6:30 तक डिनर खत्म हो जाता है हमारे घर में। 7:30 के बाद इज अ वेरी ब्यूटीफुल टाइम इन आवर हाउस। मैं और मेरा बेटा बुक्स ले लेते हैं, वो अपना बुक लेता है, मैं अपनी बुक ले लेती हूँ, हम दोनों पढ़ते हैं, या फिर उसकी मर्जी के बुक मैं उसके लिए पढ़ लेती हूँ, और बहुत सारी बातें फिर से होती हैं। और वो छोटा सा 8 साल का बच्चा अपने अफर्मेशंस को देता है, उसकी पूरे दिन में क्या बहुत अच्छी चीज़ें थी, 3 चीज़ें जो उसको लगा कि यार उसका विक्ट्री था, वो शेयर करता है, अपना ग्रेटिट्यूड शेयर करता है। 8:15 तक वो सो जाता है, उसके बाद हम दोनों का टाइम होता है। इतना डिटेल मैंने क्यों सुनाया आपको? देखिए, जब हम हमारा काम चलाते हैं ना, हमारा घर चलाते हैं, तो हर चीज़ की बजट होती है, राइट? घर चलाने का बजट होता है, हर चीज़ के लिए कुछ बजट लगाते हैं। हमारे दिन में हमारे पास जो टाइम होता है, अगर हम उसको भी बजट कर दें तो सब कुछ ही पॉसिबल है। हम क्वालिटी टाइम एक दूसरे के साथ भी स्पेंड कर सकते हैं, बच्चे के साथ भी स्पेंड कर सकते हैं, बिजनेस को भी बिल्ड कर सकते हैं, फैमिली को भी हम राइट काइंड ऑफ टाइम दे सकते हैं। इट इज़ पॉसिबल। सिर्फ हमको डिसीजन लेना है कि हम हमारे दिन को कैसे स्ट्रक्चर करते हैं। अगर हमारे बिजनेस जर्नी के बारे में मैं बात करूँ तो सिल्वर टू रूबी हमारा जर्नी बहुत तेज था, 2 साल में खत्म कर लिया। बहुत कुछ सीखा, बिजनेस कैसे खड़ा करना है, टीम्स को कैसे खड़ा करना है, कैसे जुड़ा के रखना है, उन लोगों को कैसे प्रॉफिटेबल बनाना है, सब कुछ सीख लिया। और उसके बाद हमने वो सक्सेस कभी हमारे दिमाग के अंदर एंटर तो करने नहीं दिया। हमारी मेहनत भी बिल्कुल उतनी ही थी, हम उतनी ही फोकस हमारे सेल्फ ग्रोथ के बारे में डाल रहे थे। हम हमारे अपलाइंस और मेंटर्स के साथ बहुत ज़्यादा ट्रांसपेरेंट थे, बहुत कोचेबल थे, टीचेबल थे। फिर भी हमने जो भी मेहनत किया 6-7 साल के लिए, 10-15 सिटीज़ में घूमे होंगे इंडिया में हमारे बिजनेस को एक्सपैंड करने के लिए, पर दिखाने के लिए 1-2 साल के बाद कुछ नहीं रहा। हम बहुत ज़्यादा स्टक थे फॉर ऑलमोस्ट 6 to 7 years। वो फेज ऑफ आवर बिजनेस बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल था फॉर अ वेरी डिफरेंट रीजन, क्योंकि उस टाइम में हमारा कैरेक्टर बिल्ड हुआ और बहुत ब्यूटीफुल चीज़ें हमको रिवील भी हुआ। हमको ये महसूस हो गया कि यार हमारे काबिलियत तो कुछ कम पता नहीं है, पर हम अभी जो एफर्ट डाल रहे हैं ये वेस्ट होने वाला है नहीं, ये कहीं ना कहीं कोई और रूप से वापस हमको ही आगे पहुँचने वाला है। एंड आज की डेट पे हम बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हैं कि बहुत सारे अलग अलग शहरों में जहाँ हमने कदम ही नहीं रखा है, वहाँ पे हमारी लीडरशिप निकल के आया है, और अब जाके हम उन शहरों को विजिट कर रहे हैं। जो भी आप सो करते हैं, राइट्स, खुशी दिल से जब हम काम करते हैं तो उसका रिजल्ट भी उतनी ही ब्यूटीफुल होता है और उतनी ही ज़्यादा मात्रा में हमको वापस आता है। और सबसे लास्ट चीज़, जब हम बिजनेस बिल्ड कर रहे थे और हम मार्केट में जो ट्रेंड्स चेंज हो रहे थे वो ऑब्जर्व कर रहे थे, तो हमको लगा कि थोड़ा सा गैप है, हम थोड़ा बदलाव शायद लेके आ सकते हैं हमारे ऑपरेट करने के तरीके में। और जब वो महसूस हुआ हमको, हमने कभी स्टॉप नहीं किया अपने आप को, राइट? हमने ये नहीं सोचा कि यार करे ना करे, रुक जाए, पीछे मुड़ के चले जाए। हमने सोचा आगे का रास्ता शायद हमको नहीं पता है कि कहाँ लेके जाएगा, पर एटलीस्ट हम आगे जाके कुछ तो नया सीख लेंगे। तो हम उस कैटेगरी में जब डिसीजंस लेने लगे तो हमारी बिजनेस बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल बन गई है। एंड आई एम श्योर कि आप सब लोगों की बिजनेसेस भी बहुत ब्यूटीफुल बन सकता है। एंड विद दैट हियर्स बैक टू द जैकपॉट ऑफ माय लाइफ।
देखिए किसी को चेंज पसंद नहीं होता है ना, किसी को पसंद नहीं होता है, बट चेंज फोर्स कर दिया जाता है कभी कभी। कोविड आ गया, चेंज कर दिया हमने, चेंज किया ना सबने। अरे पसंद था नहीं था, पर चेंज करना पड़ा, राइट? ये ह्यूमन नेचर है, हमको ग्रोथ भी चाहिए और चेंज भी नहीं करना है, तो ऐसे कैसे ऐसे तो कैसे चलेगा, राइट? हमको चेंज नहीं करना था, हमको चेंज को लीड करना था, वही हमारा मकसद था। इसीलिए हमने चेंज करना शुरू कर दिया। 2016 में हमने वो चेंज अपने बिजनेस में लेके आए, क्योंकि बिजनेस है ही नहीं था कुछ, तो चेंज आराम से कर सकते थे, है ना? वो डिसीजन के वजह से क्या हुआ, कोविड में क्या हुआ, इतना सारा ग्रोथ हो गया। फाउंडर प्लैटिनम पे अटके थे, एमरल्ड और डायमंड चले गए, हमारी टीम में 5 एमरल्ड आ गया, बहुत सारे प्लैटिनम्स, फाउंडर प्लैटिनम्स, रूबीज, सैफायर्स निकल के आ गए। तो तरसते थे पहले, वो हो रहा था। अभी हम यूएस में प्लैटिनम क्वालिफाई कर गए, इसके वजह से हम इंडिया में डायमंड चले गए, इंटरनेशनल बिजनेस बनने लगा। क्यों? क्योंकि हमने अडॉप्ट कर लिया वो चेंजेस, हमने रेजिस्ट नहीं किया था। अभी रिसेंटली हमने यूके में भी प्लैटिनम ब्रेक किया, तो इंटरनेशनल बिजनेस सबका बन सकता है। वो लक्ष्य ही नहीं था पहले, पर बन गया ना, अब कभी बन जाएगा एक दिन, डटे रहिए। मेंटल और फिजिकल ट्रांसफॉर्मेशन दोनों का हुआ हमारा चेंज। मेंटल ट्रांसफॉर्मेशन के बारे में इसे तो बता दिया, हमारे घर पे एक 700 बुक्स का लाइब्रेरी है, मैं बहुत पढ़ता हूँ। वो ट्रांसफॉर्मेशन जरूरी है अंदर लेके आने के लिए, क्योंकि बाहर का सक्सेस नहीं आएगा वरना। फिजिकल ट्रांसफॉर्मेशन, मेरा 15 यहाँ पर इतना ज्यादा प्रॉस्पेरिटी था मेरा, एवर प्रेग्नेंट नेवर डिलीवरी का केस था मेरा। किसी ने अभी बताया था ना प्रेगनेंसी, मेरा भी प्रेग्नेंट था, फैट का प्रेगनेंसी था, डिलीवर कर दिया मैंने, 15 केजी कम कर दिया। इसके वजह से क्या हुआ, मैं इंट्रोवर्ट था, अभी किसको बोलूं जाके, किसी बात ही नहीं करता हूँ, तो इसलिए सोशल मीडिया पे जाके बात कर लिया, क्योंकि वहां पर कोई मतलब सब सुनते हैं ना, मतलब सोशल मीडिया पे, तो मैंने सोशल मीडिया पे डाल दिया, तो लोग मेरे पास आने लगे, टिप्स मांगने लगे, पूछने लगे कि कैसे होता है, क्या करते हो। मैंने तो ये समझा कि पीपल डोंट लाइक टू बी सोल्ड, दे लाइक टू बाई। लोग अपने आप जब आते हैं ना तो खरीदने के लिए तैयार होते हैं। हम पहले प्रोटीन पाउडर बेच रहे थे, अभी भी वही कर रहे हैं, ज्यादा चेंज नहीं हुआ है। अभी सॉल्यूशन दे रहे हैं, सॉल्यूशन में क्या है, अरे प्रोटीन ही तो है ना, तो ज्यादा चेंज करने की जरूरत नहीं है, बट फिलोसफी थोड़ा सा अंदर से बदलाव हमने लेके आए। हमको ऑथेंटिक रहना बहुत जरूरी है, हमको ऑनेस्ट रहना बहुत जरूरी है। हमने ये सीख लिया अपने मेंटर्स के अंकुर तरीके से सीख लिया कि हमको यूनाइटेड भी काम करना है अपने के साथ और एम्बे कॉर्पोरेशन के साथ। हमको यूनाइटेड में काम करके रहना है, तभी जाके हमको ब्लेसिंग मिलेगा, ग्रोथ आएगा फ्यूचर में। हमारे टेक्निक्स अलग से हो सकते हैं, है ना, आप सब लोगों का टेक्निक अलग हो सकता है, हम अलग लोग हैं, आप अलग लोग हैं, हम सब अलग हैं, टेक्निक्स अलग है, रास्ता अलग है, बट गोल एक ही है ना, डायमंड जाने का, करेक्ट? वो होप एक ही है ना, वो लक्ष्य एक ही है ना, मकसद एक ही है ना। तो हम सीखेंगे, एक दूसरे के साथ अप्लाई करेंगे, आपके मेंटर जो सिखा रहे हैं सीखिए, अप्लाई कीजिए, आपका जिंदगी बदल जाएगा। जब हम इतने चेंज के बारे में बात कर रहे हैं, एक चीज बोल दूं कि जो चेंज कभी नहीं होने वाला है, आपको पता है, एक टेक्नोलॉजी जो चेंज ही नहीं होने वाला, हमारे पास है, हम सबके पास है। एक चीज है जो चेंज कभी नहीं होगा, जो कुछ भी आ जाए, चैट जीपीटी आ जाए, उसका बाप आ जाए। इस टेक्नोलॉजी का नाम है H2H टेक्नोलॉजी, ह्यूमन टू ह्यूमन टेक्नोलॉजी, जो सिर्फ हमारे पास है, हम लोग इसमें माहिर हैं। इसीलिए हम इतना बड़ा बिजनेस बिल्ड कर सकते हैं ना, कि ये डायमंड, सारे डायमंड्स क्यों डायमंड बने, H2H टेक्नोलॉजी में ये मास्टर्स है। तो ये चेंज कभी नहीं होगा, ये सीखने के लिए तैयार डेफिनेटली। हमारा एक ही गोल था, डायमंड जाने का और उससे आगे बढ़ने का। कि जब भी हमने गोल सेट किया ना, कभी टाइम के अंदर वो खत्म ही नहीं हुआ। नो गोल वी वर एबल टू हिट ऑन टाइम। 15 साल के जर्नी में कभी ऐसा गोल है ही नहीं जो टाइम पे हम लोग अचीव कर गए, सब डिले हो गए थे। कोविड में भी सबका डिले हो चुका था शायद, करेक्ट? आप लोगों में से बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जो बिजनेस अटक गया होगा, करेक्ट? पर मैं एक चीज बोलना चाहता हूँ कि हम लोग ऐसे गेम खेल रहे हैं, वो खत्म ही नहीं होगा। तो जीत और हार की मतलब बात ही नहीं बनना चाहिए। हम यहाँ पर है, इसका मतलब ये नहीं है हम जीत चुके हैं। आप लोग वहां पर हो, इसका मतलब नहीं ये नहीं है आप हार चुके हैं। इसका मतलब है हम लोग जो गेम खेल रहे हैं उसको समझना चाहिए। इस गेम का नाम है इनफाइनाइट गेम। ये गेम खत्म नहीं होने वाली है, हम लोग खत्म हो जाएंगे। तो ये प्रोसेस है, आपको सिर्फ काम करते रहना है, अग्रेसिव पेशेंस रख के काम करते रहना है, और आप लोग भी यहाँ पर आ जाएंगे एक दिन। अंत में एक ही चीज मैं बोलना चाहूंगा टू वाइंड अप। जब मैं कॉलेज में था, जब एमबीए बिजनेस मेरे लाइफ में नहीं आया था, तब मैंने एक कोट पढ़ा। आई हैव दिस कोट सिंस द लास्ट 20 years. इट सेज, जब आप पैदा होते हो ना, तब आप रो रहे होते हो,
और जब जो लोग आजू बाजू में हैं आपके सामने वो मुस्कुराते हैं। लाइफ ऐसा जियो, जिंदगी ऐसा जियो, ऐसा इम्पैक्ट वाली जिंदगी जियो, जब आपका टाइम जाने वाला का टाइम आ जाएगा ना, तो आप मुस्कुरा रहे होंगे और आपके जो सामने वाले लोग हैं वो रो रहे हैं। अब जब मैंने ये बात सुनी तब एमवे बिजनेस मेरे हाथ में नहीं था, बट जब आ गया एमवे बिजनेस तब किया, अभी भी कर रहे हैं पैशन के साथ। आपके हाथ में भी सेम बिजनेस है, पर आप क्या करते हैं इसके साथ आपके ऊपर निर्भर है। हम जॉइन इन डायमंड क्लब। थैंक यू एमवे, थैंक यू।